Hello everybody, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. I am Sangini Singh and I am a second year student at the Department of Multimedia and Mass Communication, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर women, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी एंड kudos to all of you who reached out to me on Instagram and asked all the doubts and queries that you had in mind. एक चीज थी जो मुझसे बार बार पूछी गई, विच इज कट ऑफ क्या है जनरल कैटेगरी के लिए, कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे इस कोर्स के लिए, किस रैंक पे एडमिशन होता है. सो वी विल बी एड्रेसिंग दैट बिट इन दिस वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दिस, I'd like to inform you all कि मेरी एक सीरीज चल रही है YouTube पे, which is like a detailed CUET guide in which we delve into the technical aspects of CUET, right from आप अप्लाई कैसे करते हो CUET के लिए, कौन से सब्जेक्ट्स आपको देने होते हैं, कौन से नहीं देने होते हैं, व्हाट इज प्रेफरेबल, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉपर गाइडलाइंस क्या है कि विच सब्जेक्ट्स और विच डोमेन्स यू हैव टू अटेम्प्ट इन CUET. इसके अलावा हमने ये भी बात की थी कि एडमिट कार्ड जनरेट करना होता है, उसमें कैसी डिटेल्स होती हैं, क्या डिटेल्स जरूरी होती हैं, व्हाट शुड यू कैरी टू द एग्जाम सेंटर, और एग्जाम हॉल में आपका क्या माइंड सेट होना चाहिए, आप कहाँ से प्रिपेयर करोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, कितना प्रिपेयर करोगे. तो 2 वीडियोस इस बारे में मैं डाल चुकी हूँ एंड द थर्ड वीडियो विल बी आउट सून. थर्ड वीडियो में वी विल बी एड्रेसिंग अ फ्यू थिंग्स लाइक नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, बेसिकली CUET के बाद आपको क्या करना होता है. सो नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, रॉ स्कोर क्या होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हैं, सिमुलेटेड रैंक्स क्या होती हैं, एंड हाउ does the entire seat allocation system, the CSAS portal, work. But let's come back to our main topic of discussion for today. तो आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं CUET के थ्रू BA ऑनर्स मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन के लिए. Now this is not as simple as it may look. First thing that I'd like to tell you is that इस कोर्स की फी is relatively higher than other journalism courses across Delhi University. This is a flagship course of Indraprasth College for Women and it is available only in IPCW in the entire University of Delhi. Bachelor's in Multimedia and Mass Communication. Honors and 4 साल करोगे तो honors with research की डिग्री आपको मिलती है. So the fee for the first year is approximately 1,30,000 rupees. इसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉप स्कोरिंग बच्चे भी होते हैं, कभी कभी वो ये सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं एंड पीपल हु रैंक बिलो देम ऑल्सो गेट सीट्स. सो इट्स वेरी हार्ड टू ड्रॉ अ फाइन लाइन कि इतने मार्क्स अगर आपके आ गए तो आपका एडमिशन हो जाएगा. फ्रॉम व्हाट आई नो बहुत सारी लिस्ट निकलती हैं एंड बच्चों का 6th-7th लिस्ट तक स्पॉट राउंड जो होते हैं वहां तक भी एडमिशन होता है. तो कुछ भी कह पाना कि आपका किस राउंड में कितने मार्क्स पे एलोकेशन हो जाएगा इस कोर्स का इज अ लिटिल डाउटफुल. अ लॉट ऑफ यू आस्क मी कि क्या कट ऑफ है, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज ओनली फॉर 2 years. अभी मैं 3rd ईयर में जाने वाली हूँ और मेरे से पहले सिर्फ एक बैच ने CUET दिया है. टोटल अभी 3 बार CUET के थ्रू एडमिशन हुआ है इस कोर्स में. So it's not easy to give you a defined cutoff. Approximate भी देना मुश्किल है क्योंकि अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है. आज when I'm recording this video, it is 6 May 2025. अभी एग्जाम शुरू ही नहीं हुए हैं, प्रिडिक्टेड स्कोर्स नहीं आए हैं, पता नहीं आपके पेपर्स कैसे गए हैं. ऑल्सो जो क्राइटेरिया है इस कोर्स के लिए कंपेयर टू द अदर कोर्सेज इट्स डिफरेंट. अगर हम देखें जब बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता था उस टाइम पे भी जस्ट फॉर दिस कोर्स देयर यूज्ड टू बी एन एप्टीट्यूड टेस्ट जो कंडक्ट होता था टू चेक योर पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी इफ यू आर फिट फॉर दिस कोर्स और नॉट. तो अभी भी देखेंगे तो आपने इंफॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, रेफर टू पेज नंबर 20. उस पर क्लियरली लिखा है कि मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के कोर्स के लिए IPCW में अगर आपको आना है सो यू हैव टू अटेम्प्ट दीज 3 पेपर्स जिनके मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे मेरिट बनाने के लिए, मेरिट कैलकुलेट करने के लिए. टोटल होता है 650 मार्क्स. उसमें एक तो हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो 250 मार्क्स का होता है. फिर जो ड्यू की लिस्ट 1 होती है, लैंग्वेजेस की जो लिस्ट होती है, उसमें कोई भी एक लैंग्वेज आपकी कंसिडर की जाती है. सो यू हैव टू बेसिकली अपीयर फॉर दोज पेपर्स जो आपने क्लास 12 में दिए होते हैं, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर करता है. तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, अगर आपने क्लास 12 में दिए हैं और अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो ऑब्वियसली वो कंसिडर हो ही जाएगा. फिर आता है डोमेन. तो 3 पेपर थे, है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, लैंग्वेज और डोमेन. तो आपने जो डोमेन्स अटेम्प्ट किए होते हैं उनमें से जिसमें भी आपके सबसे हाईएस्ट नंबर आते हैं वो डोमेन ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाता है. एंड डोमेन के 200 मार्क्स, लैंग्वेज के 200 मार्क्स प्लस
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के 250 मार्क्स मेक्स अ टोटल ऑफ 650। मुझे पता है कि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, इसलिए आपको बहुत टेंशन हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर चाहिए मिनिमम, ताकि इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर नर्वसनेस एंड आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट। बट आपको एक बात सच सच बताती हूँ, जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी, आई वॉज इनिशियली प्रिपेयरिंग फॉर साइकोलॉजी। कितने लोगों ने बोला था कि अगर आपके 720 से ऊपर आ गए, अगर आपके रॉ स्कोर 750 के ऊपर है, तो आपका इस कॉलेज में हो जाएगा, उस कॉलेज में हो जाएगा। कहीं नहीं हुआ। एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। 6th 7th लिस्ट तक एडमिशन होता है, तो कुछ भी क्लियरली कह पाना मुश्किल है। बट वॉट आई वुड सजेस्ट राइट नाउ, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए या किस तरह से प्रिपेयर करें, बहुत सिंपल फंडा है। लुकिंग एट द ट्रेंड्स ऑफ द पास्ट 2 years या 3 years, जो पेपर्स होते हैं लैंग्वेजेस के, दे आर फेयरली इजी। मतलब अभी भी मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं जो इंग्लिश या हिंदी के थ्रू, मतलब उनके 3 सब्जेक्ट्स में जो 3 पेपर्स हैं उनमें से एक इंग्लिश या हिंदी जो लैंग्वेज वाला पार्ट होता है, मोस्ट ऑफ देम हैव स्कोर्ड 195 और 200 ऑन 200। ठीक है, तो आप कोशिश करो, बिकॉज दोज पेपर्स आर रिलेटिवली इजी। अभी तक तो इजी थे, इस बार का कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अगर आप इस पेपर में अच्छे नंबर ले आते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ओवरऑल एग्रीगेट बनेगा 650 में से, वो बढ़ जाएगा। तो आप लैंग्वेजेस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। जेनेरिक पेपर आता है काफी, बेस्ड ऑन ग्रामर एंड सिंपल कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बहुत ध्यान लगा के पेपर देना। द ओनली थिंग यू नीड टू अवॉइड हियर इज सिली मिस्टेक्स, क्योंकि लेजिट मेरा पेपर बहुत इजी था इंग्लिश का, but you have to avoid silly mistakes at any cost. Now that we're done with list A, which is languages में से कोई एक पेपर जो आपको अटेम्प्ट करना होता है, अब आते हैं अगले पेपर पे, जो आपका बेस्ट डोमेन कंसिडर होता है। डोमेन के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि whenever we give exams for CUET, हम 3 4 डोमेन्स कम से कम देते हैं जो हमने क्लास 12 में पढ़े होते हैं। किसी एक में अगर आप बहुत अच्छे नंबर ले आओ, तो वो ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा। लाइक मुझे फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं मिले थे ज्यादा, मतलब माय परसेंटाइल वाज 99, बट कंपेयर्ड टू आर्ट्स एंड कॉमर्स वो कुछ नहीं था। सो आई हैड गॉटन अराउंड 140। केमिस्ट्री में मुझे कम मार्क्स आए थे, इट वाज अराउंड 114। साइकोलॉजी में ऑल्सो आई गॉट 188, बट इन बायोलॉजी आई हैड स्कोर 200 ऑन 200। तो अगर आपका एक डोमेन भी स्ट्रॉन्ग है, इट विल ऑटोमेटिकली गेट कंसिडर्ड। एंड अब आप देखो, मुझे इंग्लिश में 195 आए थे एंड बायोलॉजी में 200, तो अभी तक मैंने सिर्फ 5 मार्क्स खोए हैं 400 में से। नाउ कमिंग टू द थर्ड, विच इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए इतने बच्चे डरे हुए हैं। करंट अफेयर्स देखो हर बार रैंडम ही आता है। अगर आप न्यूज़पेपर भी रोज पढ़ रहे हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारी डिटेल्स अच्छे से याद हो। ऑल आई से is that practice a lot of previous year questions, train your brain especially for the logical reasoning part, and जो general knowledge, general awareness होती है, basic geography, history, English, logical reasoning में maths जो basic आता है, ये सब आपको थोड़ा अच्छे से पता होना चाहिए। and it's not something that you can mug up, right? तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, your brain will know the right way to function in the exam hall. टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली नहीं, शायद इनडायरेक्टली आपके मार्क्स को अफेक्ट करती हैं। जनरल टेस्ट में मुझे 250 में से 170 आए थे, बट माय परसेंटाइल वाज 99.7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ऑल यू नीड टू वरी अबाउट इज वन, आपकी इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज आपने क्लास 12 में अटेम्प्ट किया था और उसका सीयूईटी आप दे रहे हो, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। नंबर 2, आप जितनी भी डोमेन्स दे रहे हो, एटलीस्ट 3 to 4 डोमेन्स तो इंग्लिश या हिंदी के अलावा आप दोगे ही, और जनरल टेस्ट के अलावा किसी एक डोमेन में यू हैव टू डू रियली वेल, तो वो ऑटोमेटिकली कंसिडर होगा। आपका टोटल 650 में से हाई जाने के चांसेस बनते हैं। जनरल टेस्ट के लिए आप काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करो। एंड बियॉन्ड द पॉइंट, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको हमेशा फुल नहीं लाने होते हैं, राइट? आप कुछ क्वेश्चन छोड़ सकते हो, स्पेशली कंसिडरिंग दैट देयर इज नेगेटिव मार्किंग। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप बहुत कामली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर अटेम्प्ट करो और ट्राई टू डू योर बेस्ट। दैट्स इट।
अब मैंने आपको बेसिक फंडा बता दिया है कि आपको बीए ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए एग्जैक्टली किस माइंडसेट के साथ पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। मैं तो कहूंगी कि आपके जितने पेपर्स हैं, ट्राई टू गिव इट योर बेस्ट। ऑफ कोर्स आप दोगे भी, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू ऑल विल डू वेल एंड यू ऑल विल गेट योर फेवरेट ड्रीम college course combination. So that's it for today. Here is my Instagram ID. You can DM me in case you have any doubts about CUET, BJMC, BMMC, and I'll try my best to help you out. So thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.